हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि 6 मीटर लंबाई का एक डंडा किसी टावर के शिखर पर इस प्रकार स्थित है कि धरातल पर उसकी छाया की लंबाई 2 वर्गमूल 3 मीटर हो, तो सूर्य द्वारा धरातल पर बनाया गया कोण अंश में होगा। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में टेन थीटा जो है वो क्या अनुपात व्यक्त करता है, लंब बट्टा में आधार के अनुपात को। सही है। तो अब ध्यान से देखना, हमें क्या बताया हुआ है कि 6 मीटर लंबाई का एक डंडा है। ये मान लो किसी टावर पर इस प्रकार स्थित है, 6 मीटर लंबाई का एक डंडा है। सही है। इसको हमने ए बी बोल दिया है डंडे को। और इस डंडे की जो छाया की लंबाई है ना, वो हमें दी हुई 2 वर्गमूल 3 मीटर। तो इसकी छाया देखो, ये इस प्रकार की आएगी। ध्यान से देखो, अगर हम इस बिंदु को सी बोल रहे हैं तो इसकी छाया ये बी सी आएगी। तो बीसी की लंबाई हमें 2 वर्गमूल 3 मीटर दी हुई है। सही है। तो हमें क्या बताना है, सूर्य द्वारा धरातल पर बनाया गया यानी ये वाला कोण हमें बताना है, थीटा कितना होगा। सही है। तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो देखो, त्रिभुज एबीसी की बात करें, त्रिभुज एबीसी में अगर हम लिखेंगे टेन थीटा तो वो किसके बराबर आएगा, लंब क्या है 6 बट्टा में देखो आधार है 2 वर्गमूल 3 मीटर। ठीक है। तो मीटर से तो मीटर आपस में विभाजित हो चुका है। तो टेन थीटा का जो मान है ना वो किसके बराबर आएगा, देखो 2 यहाँ से 6 को विभाजित करेगा 3 बार, वर्गमूल 3 है ना, वो 3 को विभाजित कर देगा वर्गमूल 3 बार, यानी टेन थीटा का मान आ जाएगा वर्गमूल 3। तो थीटा का जो मान है ना वो किसके बराबर आएगा, टेन इनवर्स में वर्गमूल 3 के बराबर। अब टेन इनवर्स वर्गमूल 3 का जो मान है ना वो 60 डिग्री होता है। ठीक है। क्योंकि टेन 60 डिग्री का मान वर्गमूल 3 आता है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे थीटा का मान 60 डिग्री आ गया। यानी विकल्प ए जो है ना वो हमारा सही विकल्प हो चुका है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।